हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारी पिछली वीडियो वैशाख पूर्णिमा और वैशाख उद्यापन विधि जो हमने बताई थी, उस वीडियो पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको कुछ आसान और कारगर उपाय बताती हूँ, जिसे वैशाख पूर्णिमा पर करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। देखो, अपने पहले की वीडियो में मैं आपको वैशाख का महत्व तो बता ही चुकी हूँ। पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि वैशाख महीना बहुत महत्वकारी है और उतना ही पुण्यदायी एक अकेली वैशाख पूर्णिमा की तिथि है। वैशाख पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा में से है, ठीक है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन अपार धन की प्राप्ति के लिए सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। इस दिन धन और वैभव की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और साथ ही घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। जिन्होंने पूरे वैशाख में पीपल की पूजा की है वो तो वैशाख पूर्णिमा पर पीपल की स्पेशल पूजा करेंगे ही, पर जिन लोगों ने वैशाख में पूरे महीने कुछ नहीं किया है वो कम से कम वैशाख पूर्णिमा के महत्व का फायदा उठाएं और इस पे जरूर करें। देखो, पीपल की पूजा करने में ज्यादा कुछ नहीं है। आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, वहां पे उन्हें कुछ मीठा अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, ठीक है, और अब एक घी का दीपक जला दीजिए। तो बड़ी चीज नहीं है, बट इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। कई हमारे पास कमेंट आते हैं कि कपल्स के बीच में बहुत मतभेद रहता है, ठीक है। तो सफल दाम्पत्य जीवन के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण चंद्रमा को गाय के दूध का अर्घ दें। जो रात में हम जल से अर्घ देना बताते हैं, उसकी जगह दूध से अर्घ दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आप दोनों छत पे चले जाए, फिर वहां पे पूर्ण चंद्रमा को देखें और पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर चंद्रमा को अर्घ दें। अच्छा, एक और अगला बहुत फलकारी बताती हूँ उपाय, माँ लक्ष्मी की कृपा आसानी से कैसे मिल सकती है। आपको करना क्या है, 11 कौड़ियां लेनी है, उसे माँ लक्ष्मी को अपने घर के मंदिर पर ही चढ़ाना है, ठीक है। चढ़ाने से पहले उन कौड़ियों पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को माता के आगे से उठा ले और लाल कपड़े में बांधकर जहां पे भी आप पैसे रखते हो, तिजोरी में, किसी ड्रॉर में, अलमारी में, वहां पे रख दें। इस उपाय से घर में धन की कोई कमी जीवन भर नहीं रहती। पर आपको एक और चीज याद रखनी है, इसके बाद, मतलब ये आपने उपाय शुरू करा है वैशाख पूर्णिमा पर, बट इसके बाद हर पूर्णिमा के दिन उन कौड़ियों को तिजोरी से बाहर निकालना है, फिर से माँ लक्ष्मी जी के सामने उन्हें रखना है और हल्दी का तिलक लगाना है, फिर अगले दिन नए लाल कपड़े में बांधकर फिर से तिजोरी में रखना है। तो 11 कौड़ियां वही रहेगी, बस हर महीने, हर पूर्णमासी पर आप ये दोबारा करते जाएंगे। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा पे सदैव बनी रहेगी। पूर्णमासी पर माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन उन दोनों की पूजा जरूर करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। अच्छा, एक और चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन शुभ संयोग पर माता को खुश करने के लिए इत्र और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इत्र माता के वस्त्रों पर छिड़के और माता को घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। इससे माँ लक्ष्मी की बहुत बहुत उत्तम कृपा मिलती है, ठीक है। अब ये तो हो गए कुछ उपाय जिससे जीवन में धन की कमी दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अब हम कुछ भक्तों के प्रश्नों की चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आया है, जो चीजें बताई हैं वो कितनी कितनी चीजें दान करनी। देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कितना सामान दान करना है ये हर साधक की अपनी मर्जी, अपनी सामर्थ होती है, ठीक है। कभी भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखना कि आपको 15 किलो ही करना है। 15 किलो की हो सकता है मेरी सामर्थ ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो अलग अलग होती है, इसलिए ये हर व्यक्ति के लिए अलग है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतना दान हम नहीं कर सकते, तो देखो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो तो तन से सेवा कर लो। जो कर सकते हैं उनको दान करने के लिए हेल्प कर दो। कई है ना, बड़े बड़े सेठ लोग ऐसे होते हैं जो दान तो करना चाहते हैं, उनके पास पैसा होता है बट समय नहीं होता, तो आप उनको हेल्प करो, है ना। किसी को दान करने में मदद करोगे वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। नाम प्रचार की सेवा कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठ के भगवान का ध्यान तो कर सकते हो, उनका नाम जाप तो कर सकते हो, पाठ तो कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, भागवत पढ़ लो, ये भी सेवा होती है, ठीक है। इसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। एक और चीज याद रखना, 10 किलो आटा दान भी अन्नदान है और 1 किलो आटा दान भी अन्नदान है। ये हमारी नियत पर निर्भर करता है और हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, हमारे घर के बजट पे, पॉकेट पे निर्भर करता है कि हम कितना करें। बाकी ठाकुर जी जानते हैं कि उन्होंने हमें कितना सक्षम बनाया है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कुछ नहीं छुपा।
अच्छा, अब अगला प्रश्न, बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जा रहा है कि दान क्या सिर्फ ब्राह्मण को ही करें। देखो, वैशाख महत्व हमने सुना, ठीक है, उसमें ब्राह्मण को दान करने का महत्व बताया। तो अब एक चीज समझ लो, दान दो तरह के होते हैं। पहला दान होता है किसी के निमित्त, मतलब जैसे आप यमराज के निमित्त दान कर रहे हैं, भगवान विष्णु के निमित्त दान कर रहे हैं, पितरों के निमित्त कुछ देना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप ब्राह्मण को ही दोगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं ब्राह्मण को अपना अधिकारी बनाया है। ब्राह्मण के द्वारा ही चीज उन तक पहुंच सकती है जिनके भी निमित्त आप दान कर रहे हो। ऐसा वृतांत हमें स्पष्ट रूप में वैशाख महत्तम पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है, ठीक है। अब दूसरा दान होता है पुण्य कर्म की इच्छा से किया हुआ दान, मतलब जब हम सिर्फ अच्छी भावना से या सिर्फ कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए दान करते हैं, मतलब किसी से को कुछ देते हैं, जैसे प्याऊ लगवाते हैं, ये जर्नल है, अच्छा काम है, ठीक है, इससे हमें पुण्य कर्म मिलता है। गरीबों में जल दान करना, फल दान करना, कपड़ा देना या जरूरतमंदों को कुछ सामान देना, ये अच्छे शुभ कर्म में आता है। तो ये आप देखिए आप किस तरह कर रहे हैं। आप चाहे, जैसे हम एकादशी पे जर्नल दान करते हैं, ठीक है, और द्वादशी को अपने व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मण को दान करते हैं, तो ये इसका दोनों का फर्क होता है। वैशाख पूर्णिमा को यमराज के निमित्त निकाला सामान और भगवान विष्णु के निमित्त निकाला सामान सब हम ब्राह्मण को देंगे। ये जरूरी नहीं कि सारा सामान एक ही ब्राह्मण को दो, अगर आप चाहो तो 2-4 ब्राह्मणों के बीच में सारे सामान को बांट सकते हो। एक प्रश्न आया कि कितने घड़े दान करने हैं, तो देखो, एक हम यमराज के निमित्त करेंगे, एक विष्णु भगवान और पितरों के निमित्त करेंगे, तो 2 तो कम से कम चाहिए ही। इसके अलावा गरीबों के लिए भी हम देते हैं, तो वो पूरी तरह से आपकी मर्जी है। अच्छा देखो, भक्तों के प्रश्नों के उत्तर के बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। देखो, हम कार्तिक, माघ या वैशाख आदि महीनों में जो भी स्नान नियम लेते हैं, तो महीने के आखिरी में उसकी पूर्ति या उद्यापन या पारण करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो वैशाख मास का नियम इस बार मैंने लिया वो पूरा हुआ। उद्यापन का मतलब होता है कार्य का समापन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब मैं आगे वैशाख स्नान नहीं करूंगी, ठीक है। किसी भी मास में स्नान का नियम 12 साल का होता है, 12 साल हमें लगातार करना होता है, उसके बाद हम उसका उद्यापन करते हैं और फिर 13वें साल स्नान नहीं करते, वो होता है उद्यापन, पूरी तरह समापन। पर अभी जो ये दान यज्ञ हम कर रहे हैं वो हम पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा मैं इस चीज को क्लियर कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।